आज भारतीय बाजारों की तरफ से ज़्यादा कुछ बड़े संकेत तो आते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन बाजार शुरुआत से ही थोड़ी कमज़ोर स्थिति दिखाई दे रही थी और उसके बाद बाजार नीचे के स्तरों पर फिसलता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन बाजार में एंड में ज़बरदस्त तरीके से रिकवरी देखने को मिली और बाजार लगभग 24,600 के ऊपर ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। फ्लैट क्लोजिंग ही आज देखने को मिली, ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी बाजार में थी नहीं। बाजार निफ्टी फ्लैट को क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी की तरफ से 170 पॉइंट के लगभग की तेजी और करीब 53,577 की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स भी ज़्यादा तेजी नहीं दिखा रहा था, कड़े फ्लैट ही क्लोजिंग यहाँ से भी देखती हुई आपको नजर आ जाएगी। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों के लिए संकेत अभी भी पॉजिटिव ही बने हुए हैं। ज़्यादा कुछ ऐसी न्यूज नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिले। 24,500 की सपोर्ट के साथ भारतीय बाजारों ने फिर से रिकवरी दिखाई और अच्छी खासी क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। बड़ी न्यूज़ों की बात करें तो भारतीय बाजारों की तरफ से अभी भी एक्सपर्ट का नज़रिया यही है कि बाजार पर तेजी का नज़रिया कायम है। गिरावट पर खरीदारी की रणनीति काम करती रहेगी और ये नज़रिया काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं अब जो है ये महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल अमेरिकी बाजारों के इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, उसके बाद 12 तारीख को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे और इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े भी 12 तारीख को भारतीय बाजारों के आते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अमेरिकी बाजारों के कल और परसों के दिन भारतीय बाजारों के इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं। भारतीय बाजारों के इन्फ्लेशन के आंकड़े इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार इन्फ्लेशन की वजह से ही भारतीय बाजारों की हालत थोड़ी नेगेटिव होती हुई दिखाई दी थी और अब की बार भी ऐसे ही अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब की बार भी जो है 5% के ऊपर ही जो है रिटेल महंगाई का आंकड़ा 2024 के लिए रहता हुआ दिखाई दे सकता है। सेबी की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो इन्फ्लेशन है बढ़ता हुआ ही दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों के लिए अभी तक तो जो है संकेत थोड़े पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। लेवल्स की चर्चा करें तो 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग थी आज की। अब कल 24,670 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 24,750 और फिर 24,830, उसके बाद 25,000 के लेवल, 25,200 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नीचे की तरफ बात करें सपोर्ट जोन की तो 24,300 350 का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इमीडिएट सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,500 का इमीडिएट सपोर्ट जोन भी आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,570 की क्लोजिंग है। 53,670 के ऊपर निकलेगा बाजार तो फिर आपको 53,800 और 54,050 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फिर नया ऑल टाइम हाई जो कि आपको पता ही है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 53,200 का काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है। इमीडिएट सपोर्ट जोन की बात करें तो 53,400 का सपोर्ट जोन रहेगा और अच्छे सपोर्ट जोन और बड़े सपोर्ट जोन की बात करें तो 51,800 का एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट जोन आपके लिए काम करता हुआ बैंक निफ्टी की तरफ से दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी बेहतरीन थी, पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। यदि ICICI बैंक चलता है, HDFC बैंक चलता है तो फिर से बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छे खासे संकेत आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों में फिलहाल पॉजिटिविटी ही आपको देखने को मिल जाएगी और कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है जिसकी वजह से कोई भारतीय बाजारों पर बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दे। कुल मिला के यदि भारतीय बाजारों की बात करें काफ़ी पॉजिटिव है। FIs की तरफ से बाइंग आला चालू हो गई है। कल भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, लेकिन कल DIs की सेलिंग के कारण भारतीय बाजारों में कल भी दबाव देखने को मिला और आज भी हो सकता है कि FIs की तरफ से बाइंग का आंकड़ा ही आता हुआ दिखाई दे। अब देखना ये होगा कि कल भारतीय बाजार किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की बात करें तो कोई वहाँ से नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अमेरिकी बाज़ारों की क्लोजिंग भी काफ़ी पॉजिटिव थी कल और आज भी यदि अमेरिकी बाज़ारों में अच्छे खासे संकेत रहते हैं तो भारतीय बाज़ारों के लिए कल का दिन काफ़ी अहम रहता हुआ दिखाई दे सकता है। वही नज़रिया रहेगा जो एक्सपर्ट्स का है। गिरावट पर खरीदारी का नज़रिया अभी भी कायम है। जब तक इमीडिएट सपोर्ट जोन नहीं टूटते तब तक भारतीय बाज़ार काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ ही रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे बड़ी चर्चाएँ होगी और बड़े लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।